रियाज शाह ने पाले, अनवर शाह ने पाले, ये कमीने रियाज शाह ने पाले, अनवर शाह ने पाले, ये कमीने रियाज शाह ने पाले, अनवर शाह ने पाले, ये कमीने, ये कमीने, ये कमीने, ये कमीने। जलाली साहब, कुछ खुदा का खौफ करें कि आप मस्जिद में मिंबर रसूल पर बैठकर रसूल पाक की औलाद सादात कराम को आप गालियां दे रहे हैं। किस लेवल तक आप लोग आ चुके हैं कि आप बनु उमैया के लौंडों की तरह आले बैत कराम की औलाद को आप गालियों और इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप नाम लेते हैं आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का। दुनिया नहीं जानती कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी सादात कराम का किस हद तक अदब करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी तो यहाँ तक लिख गए कि कोई सैयद अगर बद मज़हब भी हो जाता है तो उसकी तज़ीम आपके ऊपर लाजिम है, और सादात की तौहीन, उनको गालियाँ देना। कि अपने इर्द गिर्द जितने भी उलमाए इकराम हैं उनसे पूछे कि आला हज़रत ने क्या हुक्म लगाया इसके ऊपर कि जो बंदा सादात की तौहीन करता है उसके ऊपर कुफर लाजम आता है, उसकी बीवी उस पर आराम हो जाती है, यहाँ तक कि वो तौबा करके दोबारा कलमा ना पढ़ ले, वो मुसलमान नहीं रहता। तो आप लोग मिंबर रसूल पर मस्जिद में बैठ के आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। सादात को गालियां देने वाले, उनकी तौहीन करने वाले पर आला हज़रत ने क्या फतवा दिया? आपने आला हज़रत को पढ़े, बाकी उलमाए इकराम के आपस में जो भी इख्तलाफात हैं, जो भी मामलात हैं, वो अपनी जगह, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं। और सोशल मीडिया पे आए रोज आपके नित नए मामलात आते हैं, उलमाए इकराम के इख्तलाफ अपनी जगह। कभी आप खादिम हुसैन रिजवी साहब पे कुफर के फतवे लगा रहे हैं, कभी आप किस को चैलेंज कर रहे हैं सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए। आप उम्मत को एक इंतशार में फंसा रहे हैं। जो उम्मत के बड़े लोग होते हैं, उलमाए किराम होते हैं, उनका काम उम्मत के अंदर अमन का पैगाम देना होता है, लड़ाइयाँ करना नहीं होता। और खुसूसन आप कई अरसा से सादात किराम को सता रहे हैं और उनकी दिल आज़ारी कर रहे हैं। आप इस चीज़ पर बैठें, और अहले सुन्नत के जितने मुफ्तियान किराम हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे जलाली साहब के ऊपर आप उनको तवज्जो दिलाएं। और आलिम वो होता है जो किसी मसले पे इख्तलाफ के दलाइल से वो बात करता है। ये कौन सा तरीका है कि आप मिंबर रसूल पे बैठ के सादात किराम को गालियाँ दे रहे हो, और सोशल मीडिया के ऊपर आपने ड्रामे लगाए हुए आपके लोगों ने। कुछ खुदा का खौफ करें, आपने मरना नहीं है, आपने रसूल पाक के सामने नहीं जाना। आप क्या उम्मत की तरबियत कर रहे हैं? चाहिए तो ये आप दूसरे लोगों को मना करें कि सादात किराम की आप बेअदबी ना करें, उनको गालियां ना दें। आप खुद गालम गलौज पे उतर आए, आप अपने अल्फाज चेक करें। जितने भी मुफ्तियान किराम अहले सुन्नत के हैं और ये जितनी अवाम देख रही है, आप खुदारा खौफ करें खुदा का। क्या आले बैत रसूल के खिलाफ आप इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई इख्तलाफ है तो उसकी दलील दी जाए। गालम गलौज कौन सा इख्तलाफ होता है? ये तो बनु उमैया के उन लौंडों की कर रहे हैं जिस तरह वो आले बैत किराम को गालम गलौज किया। रंजीत सिंह के लश्कर की क़यादत उसका बेटा शेर सिंह कर रहा था। तो जब उसने आके सुनाया तो कहने ओए तू सैयद दे पुत्र नू मार दिता, तो सिख राज खत्म कर दिता। रंजीत सिंह ने कहा तुमने सिख राज खत्म कर दिया। और आज हमारी ज़बानों से तस्करे मिट गए अल्लाह के रसूल की औलाद की, और एक सिख कह रहा है और तो सिख राज मिटा देता, तो सैयद दी औलाद नू कत्ल कर देता। जैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात के लिए, तो उनके पाँव गुबार आलूद थे। तो अबू हुरैरा ने अपनी पगड़ी उतारी और उससे पाँव साफ करने लगे। कहा आप क्या कर रहे हैं? मैं छोटा हूँ बहुत, आप बड़े हैं बड़े। का बेटा मुझे ना रोक, मैंने इन पाँव को नबी के सीने पर देखा हुआ, नबी के सीने पर। आज उनकी बात करना जुर्म हो गया। तुम मेरे बच्चों से नफरत करो या उनकी तारीफ ही न करो, मेरा दिल बुझेगा। जिनको मेरे नबी ने कहा मेरी आंखों की ठंडक, मेरे जन्नत के फूल,
اذکرکمullah فی اہل بیتی، اذکرکمullah فی اہل بیتی، اذکرکمullah فی اہل بیتی۔ 3 دفعہ کہا میری اہل بیت کا خیال کرنا، میرے اہل بیت کا خیال کرنا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو ذبح کر دیں گے، ایک کو زہر سے تڑپا کے مار دیں گے۔ رنجیت سنگھ نے کہا تو نے سید کو قتل کیا، تو نے سکھ راج ختم کر دیا۔ تو ایک غیر مسلم کہتا ہے تو نے سید کو قتل کیا، تو نے سکھ راج مٹا دیا۔ چند سالوں میں سکھ راج کا نام و نشان مٹ